सर ठीक हो गया। कह रहा है हाँ देखें ना, ऊपर आ रहा है ना। हाँ चलो सर। लैंडस्केप। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मदीनतुज़ ज़हरा में मौजूद हैं और ये वो तारीख़ी शहर है जिसको अब्दुर्रहमान III ने 900 में तामीर किया था और ये बड़ा ही तारीख़ी शहर है। दुनिया का ये पहला वाहिद शहर है जो फ्रॉम स्क्रैच, यानी कुछ भी नहीं था, नए सिरे से बना। ये तो आज होते हैं टाउन प्लानिंग हो रही है, नए नए शहर आबाद हो रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त दुनिया का वाहिद शहर था। और ये ऐसा शहर था नाज़रीन कि जिसके अंदर जो है वो रनिंग वाटर और अटैच बाथ और उसके साथ साथ हमाम, मस्जिद, हॉस्पिटल्स, स्कूल और जो है वो सारी फैसिलिटीज़ जो एक आज की दुनिया के अंदर जो जदीद शहर हैं जो उनमें होती है, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पाई जाती थी। और पूरी दुनिया से, यूरोप से लोग आते थे और इस शहर का नक्शा लेते थे, इसको विज़िट करते थे और इसी शहर की बुनियाद पे बहुत सारे शहर यूरोप के अंदर जो है बनाए गए। और ख़ास तौर पे जो अटैच बाथ का जो तस्वुर है और जो हमाम का और ये जो टप होता है, ये टप जो है गोरों की ईजाद नहीं है, मुसलमानों की ईजाद है। और वो भी कसरत ज़हरा में पहले जो है टप लगाए गए और उसके अंदर बात लेने का जो तस्वुर है। बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम कम है हमारे पास, 15-20 मिनट हैं, तो मैंने और ज़काउल्लाह ने नीचे जाना है। असल में एक्चुअल शहर आपको दिखाना है। आ जाएँ, बिस्मिल्लाह। ज़काउल्लाह नीचे देखते हैं। ठीक है जी। फजल भाई ने भी अपनी दुकान खोला। थोड़ा सा वो दिखा देना यार उम्मत को। दिखा रहा हूँ जी। अच्छा जी, ये ऊपर से नज़ारे आप देख लें मदीनतुज़ ज़हरा के। यहाँ से एक मिनट के लिए एहसास करें, जब खलीफा खड़ा होगा और वो नीचे देखेगा कैसे लगेगा। ठीक है जी। ज़काउल्लाह बड़ा कीमती आदमी है भाई। आपने तो उसके अल्फाज के दिए, इमरान खान के। इमरान खान के भी ये पॉलिटिकल बात नहीं करनी। नहीं बात नहीं करनी। उसने भी यही अल्फाज अपने सेक्रेटरी को कहे थे, मेरा ख्याल है 2006 में, कि ज़काउर रहमान बड़ा कीमती आदमी है। आपको? हाँ जी। अच्छा, मैंने नहीं बताया आपको? हाँ आपने बताया। अच्छा, ज़काउर रहमान या ज़काउल्लाह? ज़काउर रहमान। आप ज़काउर रहमान हो? जी जी। आप कैसे? मैं ज़काउल्लाह कहता रहा हूँ। कोई मसला नहीं। अच्छा नाज़रीन, ये वो शहर है कसरतुज़ ज़हरा। आप हज़रात ने सुना है का, हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ें, गूगल करें, देखें। और ये उस शहर की जो रिमेन्स है ना, रूइंस, जिसको हम क्या कहते हैं, आसरात, इसको और क्या, खंडरात। और ये हमारे लिए इबरत का निशान है ना जी। मैं एंड में एक अहम बात बताऊंगा आपको, एंड में बताऊंगा, एंड में, और उन लोगों को बताऊंगा जो पूरी वीडियो साथ देखेंगे इंशाल्लाह। देखें, यहाँ से वो पुल भी नजर आता है जो विंग्स नहीं बने। हाँ, वो एक अब्बास इब्न फरनास। हाँ जी, अब्बास इब्न फरनास, वो बाद में बताऊंगा, बस ये स्टोरी फिर इधर उधर हो जाएगी। ठीक है। ये ज़काउर रहमान नीचे आने वाला नहीं था, मैं लेके आया हूँ इसको। नीचे तो ले आए, ऊपर कैसे जाएंगे? ऊपर भी कहीं घूम ना जाए बस। नहीं, इंशाल्लाह बेफिक्र। दिखाते भी रहो ना। वो इन्होंने लगाए हुए हैं, साइंस लगाए हुए हैं। असल में मैं वो जो है ना, आज चीज़ है ना, वो दिखा रहा हूँ। दिखाते रहो ना शहर। जी जी। ये नाजरीन इकराम, ये खंडरात जो है कई साल तक दबे रहे, जो है इन पहाड़ों के अंदर छुपे थे। अभी भी जिन रास्तों से आए हैं उसके नीचे बहुत कुछ होगा, तो अभी एक्सप्लोर होना है। कैसा लग रहा है? क्या बात है, क्या बात है। ये निशान इबरत है हमारे आबाओ अजदाद, कैसे कैसे लोग थे। बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए वो वीडियो देखा। आराम से है। जी जी। ये आज
सही है। अच्छा जी, इधर आ जाएगा, इस तरफ ये पीछे दिखा दो, दिखाओ पीछे पूरा। अच्छा नाज़रीन, जैसे मैंने अर्ज़ किया, मैं आपको थोड़ा सा मुसलमानों की यहाँ की कसरत-उज़-ज़हरा ने जो सिविलाइजेशन दी वेस्ट को, सबसे पहले देखें 3 कोर्स का जो मील है ना, जो हम खाना खाते हैं 3 कोर्स मील, स्टार्टर, मेन कोर्स और फिर उसके बाद डेजर्ट, वो मुसलमानों ने दिया। नैपकिन जो है मुसलमानों ने दी, टिश्यू पेपर मुसलमानों ने दिए। उसके बाद जो है रनिंग वाटर, हर घर के अंदर पानी आता था, सीवरेज का सिस्टम और टब बाथ, और फिर कमोड सिस्टम, अटैच बाथ, फिर जो इससे पहले जो है प्याले, मिट्टी के प्यालों में पानी पिया जाता था। कसरत-उज़-ज़हरा में वो सिविलाइजेशन थी कि शीशे के प्यालों के अंदर और गिलास के अंदर पानी पिया जाता था। और उसके बाद जो है ये आपको और एक बात बताना वाला था, छुरी कांटों का इस्तेमाल ये मुसलमानों ने यानी ईजाद किया। और ये बहुत सारी चीज़ें थी जो वेस्ट में आज जो है वो ऐसा लगता है, लोग समझते हैं कि ये वेस्ट की सिविलाइजेशन है, हालांकि इसका वेस्ट की सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं, ये सारा मुसलमानों ने इस्टेब्लिश किया। तो अर्ज़ ये करनी थी कि ये सिटी जो है 80 साल तक रही और अब्दुर्रहमान अठड़ ने इसको तामीर किया था। लेकिन फिर आपस में आपको पता है सिविल वॉर हो गई, मुसलमानों के अंदर आपस में झगड़े शुरू हो गए। मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि उस वक्त में थोड़े से अरसे बाद 28 के करीब किंगडम, कुछ कहते हैं 32 किंगडम्स थी, जो मुख्तलिफ अमीरों ने अपनी अपनी जगहों पे क्लेम किया था कि जी हम बादशाह हैं, हम अमीर हैं। तो ये हमेशा से रहा है, पावर गेम, इक़्तिदार, इख्तियार और लड़ना और आपस के अख्तलाफात, उसकी सबब जो है सिर्फ 80 साल ये सिटी रही, उसके बाद ख़त्म हो गई। अभी तकरीबन 100 साल पहले ये डिस्कवर हुई है। और ये जो थोड़े से ये आपको रिमेन नज़र आ रहे हैं ना, ये सिर्फ 10% है और 90% तो अभी पूरा शहर ज़मीन के अंदर दबा हुआ है। तो लिहाजा ये अजीम शान शहर था और बड़ा ही इसकी अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखें, ज़का आप बताओ थोड़ा सा वो डॉक्यूमेंट्री का, और फिर मुजफ्फर भाई आप भी बताइएगा डॉक्यूमेंट्री के बारे में। अभी जो आपने हमने एक फ़िल्म देखी थी, बताओ ज़का कैसे अभी क्या? हमने डॉक्यूमेंट्री देखी है नीचे म्यूज़ियम में, ऑडिटोरियम में, वहाँ पे इजाज़त नहीं थी जो है वीडियो बनाने की या लाइव जाने की। तो काफ़ी जो है मुजफ्फर साहब ने भी बताया कि काफ़ी इंसान को फील होता है, एहसास होता है कि यार हम क्या थे, कहाँ थे, हमारे आबाओ अजदाद क्या थे, और हम अपने हाथों के जो है तबाह हुए हैं, और अब तक जो है वो वही जो सिलसिला शुरू हुआ है वही आगे बढ़ रहा है और मुसलसल बढ़ रहा है। तो इससे जो है हम जो है अब कैसे निकलेंगे, ये अभी तक हमारे लिए बिल्कुल जो है छुपी हुई चीजें थी। हमने कभी अब्दुर्रहमान III का नाम ही नहीं सुना था, अब्दुर्रहमान अव्वल का भी, अव्वल का भी, और स्पेन की इतनी हमें जो है, मुझे जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात का ताल्लुक है, मुझे सिर्फ इतना याद है तारिक बिन ज़ियाद ने जो है जब्राल्टर पे अपनी किश्तियाँ जला दी, ये मुझे स्कूल से याद है। सर जलाने वाली चीज़ याद है, आबाद होने वाली चीज़ याद है जी मुजफ्फर साहब? जी कैसे? बस जी हमें यहाँ से कोई सबक लेके जाना चाहिए, हमारे अमाल ठीक हो जाए हैं और अपने दीन के ऊपर चलने वाले बन जाए, अदरवाइज हमारे साथ भी यही हाल होगा मुफ्ती साहब। इन्नमल अमालु बिन्नियात, और जैसा अमल करोगे वैसा ही अल्लाह पाक उसका अजर देंगे। और मैं इतना परेशान हो गया हूँ ये डॉक्यूमेंट्री देख के मुफ्ती साहब, मैं आपको अपनी फीलिंग बता नहीं सकता मुफ्ती साहब कि क्या हम थे, क्या हमारे आबाओ अजदाद थे। और पूरी की पूरी देखो मदीना की पूरी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री, और अपने घर बनाए हुए हैं, चारों तरफ तालाब है और वो सारे गार्डन को पानी देते हैं। माशाल्लाह। तो नाज़रीन, मैं यहाँ से आज के दिन का जो है टूर हमारा कंप्लीट हो रहा है। मैं आप हजरात से इजाज़त चाहूँगा। सिर्फ आखिर में ये कहूँगा कि देखें, इस वक्त भी दुनिया के अंदर मुसलमानों के पास पैसा है, ताकत है, पेट्रोल है, पाकिस्तान दुनिया का एटमी पावर है, मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया की 4th लार्जेस्ट मिलिट्री भी है, सब कुछ है, हम सब दोबारा से हमारा रिवाइवल हो सकता है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हम लोग यूनाइटेड नहीं हैं। आप देखें, सऊदी अरब यमन में फंस गया, और जो है अभी टर्की जो है शाम में फंसा दिया उसको, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान आपस में लड़ के और इख्तलाफात, फिर इंडिया के साथ कश्मीर, ये वो OIC कुछ नहीं कर रही, मुस्लिम उम्मा सोई हुई है और बादशाहों के पास पैलेसेस बना रहे हैं। ये देखें, इनका जवाल कब हुआ है? जो इनका जो वालिद था दादा अब्दुर्रहमान अव्वल, उसने आके कुर्तुबा में मस्जिद बनाई, मदरसे बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, एजुकेशन सेंटर बनाए। आप सोच सकते हैं कि डिसेबल के स्कूल थे, 20 से ज़्यादा डिसेबल लोग जो होते हैं ना, हैंडीकैप, 20 से ज़्यादा स्कूल थे।
आज हम कहते हैं ना यूके में डिसेबल्स लोगों का, स्पेशल चिल्ड्रन लोगों के स्कूल हैं, ये तो मुसलमानों ने शुरू किए। और उसकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी के अंदर 1.5 लाख किताबें थी, 1.5 लाख किताबें। आज का कोई हुक्मरान, वज़ीर आज़म कोई किताबें पढ़ता है? उसको किताबों हिस्ट्री नहीं पढ़ते, पता ही नहीं है हिस्ट्री क्या चीज़ है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फ़ज़ल फ़रमाए। और ये जो मैं बार बार स्पेन आता हूँ इसलिए आता हूँ कि ये हमारा विरसा था ना, तो जो आपका विरसा होता है वो खींचता है आपको आपकी तरफ। तो मैं यहाँ आता हूँ इसलिए ताकि 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की और इस्लाम बिल्कुल वाइप आउट हो चुका है। मस्जिदें गिरजाघरों में तब्दील हो चुकी हैं, कब्रें तक नहीं हैं। और यही मॉडल जो है आज इंडिया जो है वो मोदी ने अपनाया है। मोदी भी वही काम कर रहा है जो आज से 800 साल पहले यहाँ स्पेन के जो क्रिश्चियन रूलर्स थे उन्होंने किया था। तो लिहाजा हम सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा, आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करना पड़ेगा। ये छोटी चीज़ें हैं, फ़ुरूई इख्तलाफात कोई अहमियत नहीं रखते। मसल की इख्तलाफ, मैं पंजाबी हूँ, पठान, बलोची, सिंधी, ये कोई अहमियत नहीं है। हम सब मुसलमान हैं, तारुफ़ के लिए हो सकता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ।